हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। सो नेटवर्क थ्योरी में लास्ट लेक्चर में हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ एसी देखे थे। तो वहाँ पे हम लोग एवरेज वैल्यू का जो एसी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू निकाले थे, फुल वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू निकाले थे, फिर हम लोग एक फुल साइन वेव का एवरेज वैल्यू डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो उसके बाद आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे मेरा आरएमएस वैल्यू, और इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएमएस वैल्यू? तो द फुल फॉर्म ऑफ आरएमएस वैल्यू इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, तो एसी में ये आरएमएस वैल्यू का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो क्या पे इम्पोर्टेंस है? तो जब हम घर में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जो करेंट और वोल्टेज हम लोग यूज करते हैं, तो वो जो करंट और वोल्टेज है ये मेरा आरएमएस वैल्यू है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं द करंट एंड वोल्टेज आर इन आरएमएस वैल्यू, बट जो पावर हमारा हम यूज करेंगे, जो पावर जो होगा वो पावर होगा मेरा एवरेज पावर। क्लियर? तो चलिए पहले जानते हैं ये आरएमएस वैल्यू होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सपोज करो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। ओके, मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस को मैं डीसी सप्लाई दे रहा हूं। ओके, डीसी सप्लाई दे रहा हूं। दैट इज आर, ये डीसी सप्लाई दे रहा हूं। तो डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे कुछ हीट प्रोड्यूस वो करेगा। ये क्या करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, हीट प्रोड्यूस होगा। क्लियर? चलिए, उसके बाद सेम रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे? सेम रेजिस्टेंस को हम इसको अभी एसी में कनेक्ट करेंगे, एसी सप्लाई दे देंगे आर रेजिस्टेंस, और इसको हम क्या करेंगे? एसी सप्लाई दे देंगे, एसी सप्लाई। क्लियर? तो देखिए क्या हो रहा है। फर्स्ट वन इज माई डीसी। तो पहले रेजिस्टेंस आर में हम लोग डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो डीसी सप्लाई देने के बाद यहाँ पे कुछ हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस को भी हम क्या किए हैं? एसी सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? जितना मेरा डीसी में हीट प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पे उतना मेरा हीट प्रोड्यूस होगा। प्रोड्यूस क्या करेगा? सेम हीट, सेम हीट। ओके, तो सेम हीट, यहाँ पे जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा था डीसी में, अगर एसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा? सेम हीट प्रोड्यूस करेगा। तो उसके लिए अगर मैं एसी वैल्यू को एडजस्ट करूंगा, सो टू प्रोड्यूस दिस वी हैव टू एडजस्ट द एसी। ओके, तो एसी को मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना हीट डीसी में दे रहा था उतना हीट मेरे को चाहिए एसी में। टू एडजस्ट दिस एसी, दिस वैल्यू इज नोन एज, दिस एडजस्टेड वैल्यू इज नोन एज आरएमएस वैल्यू। तो इसको हम बोलेंगे आरएमएस वैल्यू। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। तो पहले रेजिस्टेंस में हम डीसी फ्लो कर रहे हैं, जितना मेरा डीसी में जितना मेरा हीट प्रोड्यूस होगा फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो टाइम भी हम फिक्स कर देंगे। उतना टाइम हम एसी में कनेक्ट करेंगे, उतना टाइम के लिए सेम हीट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर टाइम कितना होगा? टाइम सेम होगा, सेम टाइम। याद रखिए, टाइम होगा सेम। जितना मेरा डीसी में ले रहा था उतना मेरा एसी में लेगा। तो सेम टाइम के लिए उतना हीट ये प्रोड्यूस करेगा फॉर एसी, एंड दैट एडजस्टेड वैल्यू ऑफ एसी इज नोन एज माय आरएमएस वैल्यू। दिस एडजस्टेड वैल्यू ऑफ एसी इज नोन एज माय आरएमएस वैल्यू। क्लियर? तो दिस इज द आरएमएस वैल्यू। तो सपोज करो मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास 5 एम्पियर आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस का वैल्यू 5 एम्पियर है। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलूँगा ये 5 एम्पियर करंट मेरा आरएमएस वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है? तो 5 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हीट, सेम हीट इन एसी। ओके, same heat in AC as
द 5 एम्पियर current produce heat in DC। सपोज करो मेरा अभी हम बोलेंगे कि मेरा IRMS का वैल्यू 5 एम्पियर करंट है, तो इसका मतलब क्या है, सेम 5 एम्पियर DC करंट हम लोग देंगे, जितना हीट प्रोड्यूस करेगा उतना हीट मेरा AC में प्रोड्यूस होगा, तो दिस इज कॉल्ड IRMS और RMS वैल्यू इज माई 5 एम्पियर। ओके, देन इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हो। द RMS वैल्यू ऑफ ए AC is the steady value in DC which when flowing through a resistor for a given period of time produce same heat as produced in the AC for the same time and same resistance। ओके, तो सेम रेजिस्टेंस में हम लोग DC में फ्लो कर रहे हैं, जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है उतना हीट क्या होगा, AC में प्रोड्यूस होगा फॉर सेम रेजिस्टेंस एंड फॉर सेम given period of time। okay, this is the definition of my RMS value। okay, चलिए डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे, तो ये तो हो गया मेरा डेफिनेशन और ये जो कॉन्सेप्ट हो गया। तो अभी हमको क्या करना है, RMS वैल्यू का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है मेरा। तो सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है f of t, तो इसका मेरे को RMS वैल्यू निकालना है। तो इस फंक्शन का RMS वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, चलिए। तो पहला क्या है, रूट मीन स्क्वायर, ये मेरा फुल फॉर्म है RMS का। तो पहले हम लास्ट में जाएंगे, स्क्वायर करेंगे। तो सपोज करो f RMS में निकाल रहा हूँ, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, पहले फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे, f ऑफ t का हम स्क्वायर निकालेंगे, क्लियर, स्क्वायर। ओके, देन मीन, उसका मीन निकालेंगे। तो इसका मीन अगर मैं देखूं क्या होगा, 1/t टाइम पीरियड के साथ इंटीग्रेट कर दूं 0 से t dt, इसका मीन निकल जाएगा। ओके, दिस इज द मीन वैल्यू। नाउ मीन के बाद क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे। ओके, इसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे। सो दिस इज द RMS वैल्यू। ओके, ये हो गया हमारा RMS वैल्यू का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ माई RMS वैल्यू। ओके, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अप्लाई करके हम डिफरेंट मेरा जो वेवफॉर्म है उसका RMS वैल्यू क्या निकल के आता है। सो मेरा वेवफॉर्म इज हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर का वेवफॉर्म है। तो अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू का बात करूं, तो ये था मेरा Vm/π। तो एवरेज वैल्यू क्या आया था मेरा, Vm/π। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, RMS वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो RMS वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, चलिए। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज माई V ऑफ t का वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू Vm sin ω/t। तो ये क्या है मेरा, अगर ω/t का वैल्यू मेरा 0 से पाई के बीच में रहेगा, ठीक है, एंड इसका वैल्यू 0 होगा फॉर पाई एंड 2π, हाँ कि नहीं। तो 0 से पाई में Vm का वैल्यू, V ऑफ t का वैल्यू क्या है, Vm sin ω/t। ओके, एंड पाई से 2π क्या है, 0। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे, RMS वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या है, IRMS सॉरी वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज वेवफॉर्म, तो VRMS निकालेंगे। VRMS इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 1/2π, टाइम पीरियड क्या है मेरा 2π, 1/2π इंटीग्रेशन ऑफ। तो इंटीग्रेट करेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे, पाई से 2π मेरा 0 आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 0 से पाई हम लेंगे। तो क्या है, Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ω/t, ओके, d ω/t। ओके, चलिए अभी हम क्या करेंगे इसको, तो अभी इसको आप कर सकते हो, Vm को हम बाहर ले आएंगे,
तो वी एम स्क्वायर को हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई, 0 से पाई हम इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए वी एम स्क्वायर बाई 2 पाई, ओके। देन ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी ओमेगा टी, डी ओमेगा टी, ये इसका फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला है वी एम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। क्लियर? इतना तक कहानी क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन के अंदर जो है मेरा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 2, इसको इलाबोरेट करेंगे। चलिए, तो इसको मैं अगर इलाबोरेट कर रहा हूँ तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर वी एम स्क्वायर बाई 2 पाई, ओके। देन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 1 बाई 2 डी ओमेगा टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई कॉस 2 ओमेगा टी का देखेंगे तो कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा टी बाई 2 आ जाएगा। क्लियर? ओके। चलिए अभी देखिए, अभी हम क्या करेंगे इसको, अभी अगर मैं इसको देखूंगा तो वी आर एम एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई वी आर एम एस, वी आर एम एस दैट इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन 1 बाई 2 पाई हम रख देंगे यहाँ पे, 1 बाई 2 पाई ऐसे ही। तो देखिए 0 टू पाई हाफ डी ओमेगा टी, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 बाई पाई हो जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 2, सॉरी यह आ जाएगा पाई बाई 2। इसका इंटीग्रेशन हाफ डी ओमेगा टी 0 टू पाई, और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा पाई बाई 2। ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस, तो 0 टू पाई इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन 2 ओमेगा टी बाई 4, अपर लिमिट है मेरा पाई एंड लोअर लिमिट है मेरा 0। ओके, इतना तक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, साइन 0 का वैल्यू क्या है, साइन 0 का वैल्यू है 0। साइन 2 पाई का वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पे पाई पुट कर देंगे तो 2 पाई, तो साइन 0 का वैल्यू है 0, साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 2 पाई का वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हर साइन 2 पाई 3 पाई, तो इसका वैल्यू 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम पुट करेंगे तो 0 माइनस 0, तो ये टर्म ही मेरा 0 हो जाएगा, ये टर्म मेरा 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ये टर्म अगर 0 हो जाएगा तो क्या बचा मेरे पास, वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वी एम स्क्वायर है ना, सॉरी वी एम स्क्वायर बाई 2 पाई, ओके, इंटू पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2। तो ये पाई क्या गॉट कैंसल, तो वी आर एम एस का वैल्यू हो जाएगा क्या, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई 2। तो यहाँ पे याद रखिए, द आर एम एस वैल्यू ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज वी एम बाई 2, वी एम बाई 2। क्लियर? अगर मैं बोलूँगा व्हाट इज द आर एम एस, सॉरी व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, दैट इज वी एम बाई पाई, वी एम बाई पाई। तो वी एवरेज क्या होगा, वी एवरेज इसका हो जाएगा, दैट इज याद रखिए वी एम बाई पाई, वी एम बाई पाई। ओके, ये लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी इसका डेरिवेशन किए हैं। चलिए ये हो गया मेरा हाफ वेव। तो हाफ वेव के बाद अगर मैं बोलूँगा कि मेरा पास एक फुल वेव रेक्टिफायर है, तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा। सपोज करो मेरे पास एक फुल वेव रेक्टिफायर है, दिस इज ए फुल वेव रेक्टिफायर, तो 0 पाई 2 पाई वी ऑफ टी, ये हो जाएगा हमारा वी एम। ओके, तो अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो इसका आरएमएस वैल्यू क्या है, इसका एवरेज वैल्यू क्या है, तो इसका एवरेज वैल्यू वी एवरेज अगर हम निकालेंगे, इसका क्या है 2 वी एम बाई पाई, 2 वी एम बाई पाई
इसका एवरेज वैल्यू। ओके, इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, अगर इसका एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू में निकालूंगा तो ये जो एक्सप्रेशन है सेम एक्सप्रेशन, तो इसका क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ जो टाइम पीरियड है मेरा यहाँ पे टाइम पीरियड 2π, तो हाफ वेव के लिए मैं 2π ले रहा था, लेकिन फुल वेव के लिए हम क्या लेंगे? पाई लेंगे। तो यहाँ पे 2π के बदले में हम लोग पाई पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? Vm/√2। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा व्हाट इज द एवरेज आरएमएस वैल्यू? Vrms। एक बार उसको आप पुट करके देखोगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं पाई पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा हमारा Vm/√2। Vm/√2। सो मैं बोल सकता हूँ द एवरेज वैल्यू the RMS value of a full wave rectifier is Vm/√2 and the RMS value of a half wave rectifier is Vm/2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वेव फॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट वेव फॉर्म, इस वेव फॉर्म का मेरे को RMS वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए इस वेव फॉर्म का अगर मैं RMS वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे मैं I ऑफ t का वैल्यू क्या है मेरा? I ऑफ t, तो मैं यहाँ पे I ऑफ t का वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू Im/t इंटू टी एम्पियर। दिस इज माई आई ऑफ टी। ओके, तो एक बार आई ऑफ टी का वैल्यू निकल जाएगा तो आई आर एम एस में निकल सकता हूँ। तो आई आर एम एस का वैल्यू क्या है यहाँ पे? आई आर एम एस √1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, ओके, आई ऑफ टी डी टी, ये फॉर्मूला, दिस इज द आर एम एस वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे आई ऑफ टी का वैल्यू पुट करो। तो एक बार आई ऑफ टी का वैल्यू अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा वैल्यू? दैट इज इक्वल टू 1/t। ओके, देन यहाँ पे अगर मैं आई ऑफ टी का वैल्यू पुट करूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, दैट इज Im², सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट, Im² इंटू t² dt, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ना। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा? ये Im² और t² को मैं बाहर निकल लाऊंगा, तो Im²/t³, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t t² dt। तो t² dt का इंटीग्रेशन क्या है? t² dt का इंटीग्रेशन है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ Im²/t³, इसका इंटीग्रेशन होगा मेरा t³/3 0 to t। ओके, चलिए अगर मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दूं तो क्या होगा? यहाँ पे इसका वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ Im²/t³ इंटू t³/3। तो ये t³ गॉट कैंसल्ड, तो आई आर एम एस का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज माई आई आर एम एस? दैट इज इक्वल टू Im/√3। क्लियर? तो दिस इज द आर एम एस वैल्यू। तो यहाँ पे आर एम एस वैल्यू यहाँ पे आ गया, दिस इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ दिस ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। ओके, तो इसको अगर हम बोलेंगे, ध्यान से देखिए, तो ये जो है मेरा, ये जो पार्ट है, इसको मैं एरिया ले लूँगा। ओके, तो एरिया डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड मेरा आरएमएस वैल्यू आ जाएगा। तो आरएमएस वैल्यू का क्या होगा? व्हाट इज माय आरएमएस वैल्यू? तो आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? दैट इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय माय टाइम √। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो मैं अगर इसका एरिया निकाल के इसका मैं अगर आरएमएस वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? तो अगर मैं इसका पहले स्क्वायर कर दूं, ओके, स्क्वायर कर दूं, तो अगर ये वेवफॉर्म को मैं स्क्वायर कर दूं, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को, तो क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू? सपोज करो यहाँ पे इसको मैं स्क्वायर कर रहा हूँ Im², ओके, Im², इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हो जाएगा कुछ इस तरह आ जाएगा, पैराबोला आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन को स्क्वायर कर देंगे तो। ओके, दिस इज t, दिस इज 2t, दिस इज 3t, तो यहाँ पे इसका वैल्यू मेरा पैराबोला आ गया। ओके, तो देखिए
तो यहाँ पे देखिए ये पैराबोला का अभी हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एक बार इसका एरिया मेरे को मिल जाएगा तो मैं आराम से RMS वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो एरिया क्या होगा, व्हाट इज द एरिया, एरिया अपन पैराबोला क्या होगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 1/t और सॉरी 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा क्या होगा 1/3, बेस क्या है यहाँ पे t, हाइट क्या है im²। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ माई पैराबोला। तो एक बार एरिया ऑफ द पैराबोला मिल जाएगा तो RMS वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, RMS वैल्यू तो IRMS में निकाल सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू √ऑफ 1/3 TIM² बाय t गॉट कैंसल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज माई IRMS इज इक्वल टू IM² बाय सॉरी IM बाय √3 क्लियर। सो दिस इज द, तो आप ये वाला फॉर्मूला में अप्लाई करके कर सकते हो, नहीं तो एरिया वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी RMS वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर, चलिए उसके बाद हम देखेंगे अगर मैं एक फुल साइन वेव ले लूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फुल साइन वेव ले रहा हूँ। तो फुल साइन वेव का मेरा RMS वैल्यू कितना आएगा, चलिए सपोज करो मेरा यहाँ पे फुल साइन वेव, दिस इज माई I ऑफ t, सपोज ये V ऑफ t ले लूँगा, I ऑफ t ले रहा हूँ, करंट का वेव फॉर्म ले रहा हूँ। चलिए दिस इज IM, दिस इज माई -IM, ओके, दिस इज पाई, दिस इज 2π। अगर ये फुल साइन वेव है मेरा, इस फुल साइन वेव का RMS वैल्यू क्या है, अगर मैं फुल साइन वेव का एवरेज वैल्यू बोलूँ तो क्या है, दैट इज 2Vm/π। सेम मेरा जो मेरा था फुल वेव रेक्टिफायर का जो RMS वैल्यू सॉरी एवरेज वैल्यू आ रहा था उसी के साथ सेम हो रहा था, दैट इज 0.637 IM। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ तो ये जो वेवफॉर्म है इसको स्क्वायर कर दूँ, ये नेगेटिव वाला पार्ट क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर दूँ तो इस तरह था मेरा, और इसका RMS वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर थोड़ा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। ओके, तो दिस इज माई I², दिस इज t पाई एंड 2π। ओके, अगर इसको मैं स्क्वायर कर दूं तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये मेरा फुल वेव के जैसा दिख रहा है ना, अगर इसको मैं स्क्वायर कर दूं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, फुल वेव के तरह आ जाएगा। तो अगर फुल वेव का तरह दिख रहा है तो इसका RMS वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई RMS वैल्यू, दैट इज IRMS, इसका निकाल सकते हैं IRMS इज इक्वल टू IM बाय √2, दैट इज इक्वल टू 0.707 IM, दैट इज इक्वल टू 0.707 IM। ओके, सो यहाँ पे फुल साइन वेव का मेरा RMS वैल्यू आ रहा है 0.707 IM। अगर फुल साइन वेव का मैं एवरेज वैल्यू निकालूं तो क्या था एवरेज वैल्यू, I एवरेज दैट इज इक्वल टू 2IM/π, तो 0.637 IM, ये था मेरा फॉर्मूला। चलिए ये मेरा हो गया RMS वैल्यू, ये हो गया मेरा एवरेज वैल्यू। क्लियर, सो दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ ए फुल साइन वेव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। तो यहाँ पे करंट एक सीरीज में गिवन है आपको, ठीक है।
तो जब हम करेंट सीरीज में गिवन होगा तो इसका आरएमएस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका आई आरएमएस में निकालूंगा, आई आरएमएस दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ये I0 ये डीसी वैल्यू है तो इसको I0 स्क्वायर कर दूँ प्लस I1 cos ओमेगा टी, I1 cos ओमेगा टी मैक्सिमम वैल्यू क्या है I1 है तो I1 बाई रूट टू स्क्वायर, ओके, प्लस I2 प्लस बाई रूट टू स्क्वायर, ओके एंड सो ऑन, ओके दिस इज द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसका आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए, अगर ये फॉर्मूला है हमारा तो क्वेश्चन नंबर 5 आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, हाँ कि नहीं बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके जल्दी से बताइए क्या है मेरा आंसर। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे सीरीज गिवन है तो ये क्या है, तो सपोज ये मेरा करंट का वैल्यू है तो आई आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अच्छा रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मैं डायरेक्टली 2 लिख रहा हूँ, प्लस 6 स्क्वायर बाई 2, 6 स्क्वायर बाई 2, ओके। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 6, ये हो जाएगा 4 प्लस ये 2 प्लस ये हो जाएगा 36 बाई 2 18, तो ये हो जाएगा रूट 24, क्लियर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करेंट दैट इज 3 प्लस 4 रूट 2 cos 100t प्लस 10 डिग्री प्लस 5 रूट 2 cos 200t प्लस 10 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, ओके, ये आपको मैं होमवर्क की तरह दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इसी को सॉल्व करके इसका क्या आंसर आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। सो हम लोग एवरेज वैल्यू अभी डिस्कशन करने के बाद आरएमएस वैल्यू डिस्कशन कर चुके हैं। तो एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी डिस्कशन करने के बाद अब बारी है मेरा फॉर्म फैक्टर का, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर क्या है, व्हाट इज माई फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर ये हमारा इम्पोर्टेंट टर्म्स है। जब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये वाला टर्म हम यूज करेंगे, हम एक वेवफॉर्म का फॉर्म फैक्टर निकालेंगे, क्लियर। तो फॉर्म फैक्टर क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन, सो इट इज द रेशियो ऑफ RMS value to the average value of the AC। तो AC का RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू का रेशियो को हम बोलेंगे फॉर्म फैक्टर, क्लियर। तो अगर मैं फॉर्म फैक्टर का बात करूं तो क्या होगा फॉर्म फैक्टर, दैट इज फॉर्म फैक्टर क्या है, RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। तो सपोज करो मेरे पास एक करंट का वेवफॉर्म है, तो करंट का वेवफॉर्म का RMS वैल्यू क्या है मेरा, तो चलिए करंट का वेवफॉर्म अगर मैं निकालूं तो व्हाट इज माय RMS वैल्यू 0.707 IM, ये था मेरा RMS वैल्यू AC का। जब हम AC का फुल वेव साइन वेव का हम निकाल रहे थे तो क्या है 0.707 IM में निकाला था वैल्यू, एंड एवरेज वैल्यू क्या है मेरा, दैट इज 0.637 IM, ओके। तो IM गॉट कैंसल्ड, तो वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 0.707 डिवाइडेड बाय 0.637 1.11। तो यहाँ पे याद रखिए द फॉर्म फैक्टर ऑफ AC क्वांटिटी इज 1.11, ओके।
दिस इज द फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ माई एवरेज वैल्यू टू द RMS वैल्यू। ओके, सो सेकेंड टर्म क्या है मेरा? दैट इज माई पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर तो पीक फैक्टर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द RMS वैल्यू ऑफ AC। तो AC का मैक्सिमम वैल्यू एंड RMS वैल्यू का रेशियो अगर कर देंगे तो वो मेरा पीक फैक्टर आ जाएगा। तो पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला? तो पीक फैक्टर में बोलूंगा पीक फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मेरा RMS वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो एक करंट वेवफॉर्म का मैक्सिमम वैल्यू है IM लेट एंड इसका RMS वैल्यू क्या है? 0.707 IM। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? दैट इज माई IM एंड मेरा RMS वैल्यू क्या है? 0.707 IM। तो ये IM गॉट कैंसिल, तो 1/0.707 का वैल्यू कितना आएगा? 1.414। सो द पीक फैक्टर वैल्यू इज 1.414। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू है मेरा 1.11 एंड पीक फैक्टर का वैल्यू है मेरा 1.414। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द RMS वैल्यू ऑफ AC एंड फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर।